देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ बिंद्रानगर के विधायक हैं जनक ध्रुव जी हमारे साथ मौजूद है। जनक ध्रुव जी से लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की कितनी तैयारी है। ध्रुव जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा ध्रुव जी, पहला सवाल, जिस तरह से आप महासमुंद की यदि हम बात करें और महासमुंद का एक बिंद्रानगर विधानसभा है, वहां क्या विधायक है ध्रुव जी, आपने 15 सालों का सूखा आपने खत्म किया, लेकिन ध्रुव जी अभी चर्चा ये उठने लगी है कि ताम्रध्वज साहू जी को बाहरी बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बाहरी वर्सेस स्थानीय, इस तरह की बातें कही जा रही है, जैसे कि आपके चुनाव में भी इस तरह की चर्चा में जोर पकड़ा था। क्या लगता है ध्रुव जी, ये बाहरी वर्सेस जो स्थानीय, ये मुद्दा कितना हावी रहने वाला है? देखिए, बाहरी भीतरी का प्रश्न नहीं है। यहाँ पे लोकसभा हो, आप जानते हैं लोकसभा में देश के कहीं भी किसी भी हिस्सा में चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये संसदीय सीट होता है। जिस प्रकार से आप मोदी जी से पूछ के देख लीजिए, मोदी जी गुजरात का रहने वाला, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। यहाँ का सरोज पांडे जी भिलाई का रहने वाले कोरबा से चुनाव लड़ती है, तो ये बाहरी नहीं होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। संसदीय सीट में देश के किसी भी हिस्सा में लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से प्रदेश के नेता नहीं, देश के नेता है ताम्रध्वज साहू जी। पिछले बार भी वो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राष्ट्रीय नेता है। तो राष्ट्रीय नेता कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें बाहरी भीतरी जो कहते हैं वो भाजपा के लोग गुमराह करने की बात करते हैं। ध्रुव जी, एक सवाल आपसे पूछूंगा, आपकी कांग्रेस पार्टी ने पूर्व गृह मंत्री पर दांव खेला है और बीजेपी ने पूर्व संसदीय सचिव को मैदान पर उतारा है और आपके पूर्व गृह मंत्री की साख दांव पर है। क्या लगता है 15 सालों से लगातार आप लोग ये सीट हारते आ रहे हैं, महासमुंद हारते आ रहे हैं, क्या जो 15 साल का जो वनवास है खत्म हो पाएगा? क्या आपके पूर्व गृह मंत्री अपनी साख बचा पाएंगे? निश्चित रूप से लोगों में काफी उत्साह है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले विधानसभा में 15 साल से सूखा था और उस 15 साल को सूखा को यहाँ के जनता बखूबी से जीत दिलाए हैं और यहाँ पे 15 साल से लोकसभा का सदस्य हमारे नहीं है। अब इस बार भी 15 साल का सूखा जो है जीत के हासिल परचम ला रहेगा। आने वाला समय जो चुनाव होगा 26 अप्रैल के आते आते देखना लोगों में हुजूम उमड़ पड़ेगा और हम भारी मतों से इस लोकसभा सीट को जीतेंगे। ध्रुव जी, बीजेपी के बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस का सुपड़ा लोकसभा में साफ होने वाला है। विधायक जनक ध्रुव जी को क्या लगता है? देखिए, बीजेपी अपनी कथनी और करनी में जो कहते हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा देश की स्थिति किस ओर जा रहा है और क्या स्थिति है। बेरोजगारी देखो, करोड़ों करोड़ बेरोजगार हो गए हैं। महंगाई में देखो आसमान छू रहा है। तो जनता जान चुकी है। चाहे किसान की बात करें, किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए डटे हुए हैं। चाहे किसानों में हो, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए, लोगों में यही की बात नहीं करूँ, पूरे देश में आज बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे व्यापारी, छोटे व्यापारी हो, ये सभी लोग मोदी की सरकार को देख करके काफ़ी आक्रोशित हैं और आने वाला समय में जो चुनाव होगा उसका परिणाम को देखने को मिलेगा। एक चौंकाने वाले परिणाम रहेगा। ध्रुव जी, आपके जो राजनांदगांव के आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है, जबकि बस्तर से पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी को उतारा है। दोनों पर आरोप ये है, दोनों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है और भूपेश बघेल को ये भी बता दो आपको कि अभी हाल ही में ईडी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। तो क्या लगता है ध्रुव जी, क्या इस चुनाव में जिस तरह से भूपेश बघेल जी के ऊपर ईडी ने एफआईआर दर्ज किया है, क्या इस चुनाव में इसका फर्क पड़ सकता है? क्या कुछ असर रहेगा क्या? देखिए, भूपेश बघेल जी और कवासी लखमा जी बड़े चेहरे हैं और बड़े चेहरे हैं, प्रदेश के बड़े लीडर हैं। निश्चित रूप से दोनों सीट को हम भारी मतों से जीतेंगे। कवासी लखमा जी के ऊपर पैसे बांटने का भी आरोप लगा है और उनके ऊपर उसी को लेकर एफआईआर दर्ज भी किया गया है। ये छोटे मोटे घटनाएं होती रहती है और इस प्रकार से उसमें चुनाव में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। कवासी लखमा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। निश्चित रूप से गरीब किसान मजदूर के देखने वाले नेता हैं। बहुत समझा जाए उसका व्यक्तित्व का धनी है। आने वाला रिजल्ट जो बस्तर का लोकसभा को हम भारी मतों से जीतेंगे। ध्रुव साहब, आप यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और यहाँ के स्थानीय मुद्दे को आप बखूबी समझते हैं। आपने यहाँ की मुद्दे को विधानसभा में भी अच्छे से पटल में रखा है। ध्रुव साहब, आपको क्या लगता है महासमुंद में इस बार कौन से मुद्दे हावी होने वाले हैं चुनाव में?
देखिए, पिछले लोकसभा में आपने देखा होगा 15 सालों में जो यहाँ के सदस्य बने इस क्षेत्र को और इस महासमुंद लोक क्षेत्र में जितना विकास करना चाहिए थे, जो मुद्दा उठाना चाहिए था, संसद में दिखता ही नहीं था। और आज तो जिस मुद्दे के लेकर के आप चुनाव लड़ते हैं और क्षेत्र की समस्या को समाधान करने के लिए बात करते हैं, लेकिन वो सब भूल जाते हैं। तो जो लोग बात करने वाले लोग हैं, जो क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को सदन में भेजना ज़्यादा उचित होगा। तो जनता जान चुकी है। आज बिंद्रानवगढ़ की बात नहीं करूं, पूरे लोकसभा में पिछला जो सदस्य रहा है, सांसद जो रहे हैं, और कितना लोगों के बीच में, कितना दुख सुख में और कितने मुद्दों को लेकर के सदन में बात रखे हैं, ये सब जनता जानते हैं। आने वाला समय में आप परिणाम यहाँ का बहुत बहुत अच्छा होगा। लोगों में काफ़ी उत्साह है और हम भारी मतों से जीतेंगे। ध्रुव जी, बीजेपी का दावा है अब की बार 400 पार। 400 पार नहीं, 200 पार तो हो जाए। 400 पार तो बहुत है। इंडिया जो गठबंधन है वो सभी जगह देखेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 400 पार। वो चाहे यहाँ पे नारा लगा रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, वो डबल इंजन की सरकार फेल होती है। ध्रुव साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। कुछ जो दल है पहले ही चुनाव से पहले ही साथ छोड़ चुका है इंडिया गठबंधन का, तो क्या ऐसे में असरकारक रहेगा? ध्रुव जी, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि जो अरविंद केजरीवाल है अभी जेल के सलाखों के पीछे है, वो भी आपके इंडिया गठबंधन में है। तो कहीं ना कहीं दावा ये किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ने लगी है। जनक ध्रुव जी को क्या लगता है? कोई कमजोर नहीं, और ताकत मिली लोगों में। और इसका रिजल्ट तो आप 4 जून को देखेंगे जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ध्रुव जी, इंडिया गठबंधन के जो नेताओं, जो जितने भी दल के जो नेता हैं, उनके ऊपर आरोप भी तो बहुत ज्यादा तेजी से लग रहे हैं चुनाव जैसे सामने आ रहा है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहता है, ये राजनीति का हिस्सा भी समझता हूँ। निश्चित रूप से आने वाला समय रिजल्ट 4 जून को पता चलेगा। मैं उसी बात को बार बार दोहरा रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा ध्रुव साहब, आपके पास बिंद्रानवगढ़ के तो विधायक है ही, साथ में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भी कमान आपके जिम्मे आप एक प्रदेश स्तर के आप नेता है, तो आपसे एक सवाल पूछना बनता भी है। आखिर कांग्रेस पार्टी ने फिर से जो आपके प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में दीपक बैज जी का टिकट काट दिया, क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं लग रहा था क्या कि दीपक बैज जी इस बार चुनावी नैया पार कर लेंगे? ऐसा कुछ उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा कांग्रेस पार्टी? ऐसी कोई बात नहीं है। दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, बड़े जिम्मेदार पद पर हैं। निश्चित रूप से वो प्रदेश में सभी सीटों में प्रचार प्रसार में रहेंगे और सभी जगह का सीट जिताने में वो अपना समय देंगे। ध्रुव जी, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में वर्तमान में भी गुटबाजी हावी है किसी प्रकार के गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस तो भाईचारा की पार्टी है। बीजेपी ने स्लोगन दिया है अब की बार 400 पार। विधायक जनक ध्रुव जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी के लिए क्या स्लोगन है? मैं बता दिया हूँ, 400 पार नहीं होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कितने सीट से ध्रुव, कितना सीट लेकर आ रहे हैं? जो बहुमत है। ध्रुव जी, महासमुंद कितने वोट से महासमुंद जीतेंगे? भारी बहुमत से जीतेंगे। ध्रुव जी, मैंने आपके चुनाव के समय भी आपका इंटरव्यू किया था। ध्रुव जी, आप ऐसे ही मुस्कुराते थे, कहते थे कि जीतेंगे, लेकिन कभी आप बताते नहीं थे ध्रुव जी वोट का अंतराल। इस बार तो बता दीजिए। जीत तो जीत होती है ना, भारी बहुमत से जीतेंगे, बता रहा हूँ आपको। निश्चित रूप से लोगों में उत्साह है। जिस प्रकार से मैं उसी बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, 15 साल से हम सूखा में थे। उस सूखा को यहाँ की आम जनता, आम कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लोग मिलजुल करके काम किए हैं। वैसे ही 15 साल का जहाँ पे सूखा पड़ा है सांसद से, उसको भी भारी मतों से जीतेंगे। ध्रुव जी, अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा, पूरे प्रदेश में कितनी सीट लेकर आ रहे हैं? पूरे प्रदेश में हम उससे ज्यादा सीट लेकर आएंगे। ध्रुव जी, आंकड़ा बता। ध्रुव जी, आप ना मुस्कुराते बस ध्रुव जी, आप आंकड़ा कहीं पर भी बताते, कम से कम प्रदेश को लेकर तो आंकड़ा बता दीजिए। निश्चित रूप से उससे कहीं ज्यादा सीट पर हम जीतेंगे। ध्रुव जी, 2, 3, 4, 5 सीट कितना? नहीं, आप उससे ज्यादा सीट जीतेंगे, अब जितना आप मानते हैं। तो ये विधायक जनक ध्रुव जी थे। इनके मुस्कुराने के अंदाज से आप समझ सकते हैं, ध्रुव जी मुस्कुराते हैं सवाल में, लेकिन ज्यादा कुछ कहते नहीं है। इनका ये कहना है कि महासमुंद भी हम ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। इसके साथ साथ विधायक जनक ध्रुव जी का ये भी कहना है
कि प्रदेश में भी इस बार हम बीजेपी से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। हालांकि विधायक जनक ध्रुव जी ने यह नहीं कहा है कि हम कितनी सीट जीतेंगे, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेंगे। ऐसे में जब चुनाव के परिणाम जून के महीने में आएंगे, जब चुनाव का परिणाम आएगा तो उस समय देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी और कांग्रेस क्या स्थिति रहने वाली है। जनता जनार्दन किसे अपना आशीर्वाद देकर जो सत्ता के ये कह सकते हैं कि सत्ता के शीर्ष पर किसे पहुंचाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोक